अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एटी लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। तो फ्रैंक और हर्ट्स दो दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एटम के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल फाइंड करने के लिए। तो उनके एक्सपेरिमेंट को नाम उनके नाम पे रख दिया गया फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। सेटअप देख लें, इसमें होता क्या है। एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ग्रिड भी लगा हुआ है। ये यहाँ पे कैथोड है, फिर ये प्लेट है। ग्रिड जो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर दो बैटरियाँ हैं, V1 एंड V2। ये एमीटर लगा हुआ है करंट को मेजर करने के लिए, और ये वोल्ट मीटर है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। और ये एफ फिलामेंट लगा हुआ है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ से थर्मल एमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो ये फिर यहाँ से मूव करते हैं ग्रिड की तरफ। ग्रिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो इसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये फिर यहाँ से मूव करते हुए पॉजिटिव पे जाते हैं। यहाँ से मूव करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होता है बैटरी के अंदर, तो वो हम यहाँ से करंट जो मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगाया हुआ है। तो होता क्या है कि इसके अंदर मरकरी भरी हुई है, मरकरी गैस, मरकरी के वेपर्स भरे हुए हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं। तो वो मरकरी के एटम जब इससे टकराते हैं तो फिर ये एनर्जी जो है ना, वो उनको एनर्जी उनको देते रहते हैं। तो एक ऐसी ऐसी हमें जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते रहेंगे, करंट बढ़ता रहेगा। एक ऐसी स्टेट आएगी कि इनके जो दरमियान जो है ना कोलिजन होगा, वो कोलिजन पहले तो होगा इलास्टिक, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसमें इसका एनर्जी जो है ना, वो इसकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो जो मरकरी आइटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो वो जो कोलिजन फिर अब होगा वो इन इलास्टिक होगा। तो इतना ज़्यादा यानी कि एनर्जी का लॉस होगा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब कम होगी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, यानी कि करंट रुकना, चलना बहुत कम हो जाएगा, ज़ीरो के करीब हो जाएगा। तो फिर वो समझे करंट ज़ीरो ही हो जाएगा। तो वो हमने फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रुकता है, स्टॉप होता है, तो वो हमने फाइंड करनी है। वो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नोट्स भी मैंने बनाए हुए हैं, ये आपको नोट्स यहाँ से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखें, पढ़ते हैं। फ्रैंक हेड्स एक्सपेरिमेंट हैज़ कैलकुलेटेड द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक और हर्ट्स ने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एटम की कैलकुलेट की थी एक एक्सपेरिमेंट से, विच इज़ नोन एज फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। इसमें किया क्या क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप है, कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब। इसमें एक ट्यूब है, मैंने आपको बताया अभी थोड़े से शॉर्ट में। इन विच कैथोड, एक कैथोड है, ग्रिड है, ये कैथोड है, ये ग्रिड है, एंड एनोड कनेक्टेड, कलेक्टर इसको कह सकते हैं, कलेक्टर प्लेट है, कनेक्टेड है। फिलामेंट इज अटैच फॉर हीट, एक फिलामेंट है, ये हीट के लिए है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हीट होगी जब हीट, एंड इट प्रोड्यूस थर्मियोनिक एमिशन, यहाँ से थर्मियोनिक एमिशन होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एंड गोज टूवर्ड्स ग्रिड, वो ग्रिड की तरफ जाएंगे। टू वोल्टेज आर बैटरीज, टू बैटरीज यहाँ पे अप्लाइड किए हैं, V1 एंड V2। इसके अंदर एक वोल्ट मीटर भी है। ए वोल्ट मीटर इज़ फॉर मेजरिंग वोल्टेज एंड एन एम मीटर फॉर मेजरिंग करंट। एक वोल्ट मीटर है, एक एम मीटर है करंट के लिए। तो एक चीज़ याद रखनी है, V1 V2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। वोल्टेज जो बैटरी 1 का है वो V2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। हमेशा हमने ऐसे रखना है, ऑलवेज कीप दिस वैल्यू करंट को मेजर करने के लिए, ताकि करंट फ्लो हो। ट्यूब इज फील्ड विद वेपर्स ऑफ मरकरी, मरकरी के वेपर से ट्यूब फिल की हुई है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एमिट एंड मूव टूवर्ड्स ग्रिड, इलेक्ट्रॉन जब ग्रिड की तरफ जाते हैं विद काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू EV1। उनकी एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू EV1। देन इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स प्लेट, फिर वो प्लेट की तरफ जाएंगे। करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, फिर वहाँ से करंट फ्लो होगा। ये हम पहले भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है ब्रीफली, लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट व्हेन वी नो दैट मरकरी Hg इज फील्ड इन द ट्यूब, उसमें मरकरी है, इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद मरकरी आइटम। जब इलेक्ट्रॉन मरकरी आइटम से टकराएंगे, दिस जो वो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। बट दिस कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन मीन नो हीट लॉस, नो गेन, नो गेन, नो लॉस ऑफ हीट, नो एनर्जी लॉस। यानी हम उसको टोटली क्या कह सकते हैं? नो एनर्जी लॉस। बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाते रहना हमने। तो वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे हम बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट भी बढ़ता रहेगा। बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जी हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ये वी इज इक्वल टू आई आर वाला हमने पढ़ा हुआ फार्मूला। तो जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट भी बढ़ेगा। इफ़ वी इंक्रीज वोल्टेज कंटिन्यूसली, वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, ए कंडीशन विल कम वेयर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड Hg मर्करी एटम बिकम इनइलास्टिक। ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे कोलिजन इनइलास्टिक हो जाएगा, विच मीन सम एनर्जी विल बी लॉस। इसका मतलब एनर्जी जो है लॉस हो रही है, बिकॉज Hg एटम विल बी इन एक्साइटेड स्टेट। वहाँ पे Hg एटम जो है वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो लेट द मास लॉस ऑफ एनर्जी इज ई। देन क्वेश्चन वही वाली क्वेश्चन जो पीछे पढ़ी थी हमने, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू था EV1। यहाँ पे एनर्जी अब लॉस होना शुरू हो गई है क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक हो गया है, तो वो एनर्जी हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो होगी माइनस ई। आफ्टर दिस कंडीशन वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेज। ज़ाहिर जब एनर्जी लॉस होना शुरू हो गई है, काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो गई है, काइनेटिक एनर्जी से कुछ वैल्यू निकलना शुरू हो गई है, यहाँ से माइनस हो रही है, निकल रही है, तो ये कम होगी। फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी, तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट है, तो इसका मतलब करंट की स्पीड कम होगी, करंट कम हो गया, करंट की वैल्यू कम होगी, तो एनर्जी लॉस होती रहेगी, करंट कम होता रहेगा, कि ऐसी स्टेज आएगी कि बिल्कुल ज़ीरो के बराबर ही हो जाएगा। वो वैल्यू जहाँ पे बिल्कुल ये स्टॉप हो जाएगा करंट, वो वाली हमने वैल्यू मालूम करनी है, वो है डिस्क्रीट वैल्यू। आफ्टर दिस कंडीशन वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि अब एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही। इफ ई इज वी इज इक्वल टू ई, EV1 इज इक्वल टू ई, अगर ये सारी ई के बराबर आ जाए, EV1 इज इक्वल टू ई, सारी की सारी एनर्जी लॉस हो जाए, करंट इज नियरली अबाउट जीरो एट द डेफिनेट पोजीशन, उस खास पोजीशन पे करंट जो है ना जीरो ही हो जाएगा ना। सी ये ग्राफ देख लें, पहले करंट इंक्रीज हो रहा है, इस साइड पे करंट है, इधर करंट लिया हमने मिली एम्पेयर में, और इस साइड पे वोल्टेज लिया। ये देखें पहले करंट इंक्रीज हो रहा है, 4.9 पे जाके करंट जो है ना वो बिल्कुल ये पीक पे है, यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ये ज़ीरो पे नहीं होगा, यहाँ पे करंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, 4.9 पे जाके स्टॉप होगा बिल्कुल, फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा, ज़ीरो करीब आएगा, फिर आखिर में फिर दोबारा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये 4.1 जो है ना वहाँ पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, वहाँ से डिक्रीज, जहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हुआ तो वो वैल्यू जो है ना वो हम उसको लेंगे, वो है डिस्क्रीट वैल्यू। फिर ये डिक्रीज़, फिर दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, फिर ये एक और पोजीशन आएगी, उसी का मल्टीपल होगा, वो 9.8 है, वहाँ पे आके दोबारा इलेक्ट्रॉन जो है डिक्रीज़, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, या करंट कम होना शुरू हो जाएगा, फिर इसी तरह फिर इंक्रीज़ होगा। तो ग्राफ आपको समझ आ गया कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिस्क्रीट वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी है या वोल्टेज है। नेक्स्ट है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम ग्राफ by increasing the voltage current also increase, but the value of at value 4.9 the mercury atom become into excited। 4.9 पे जाके मर्क्यूरी एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में चल जाएंगे, एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, फिर करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बट आफ्टर 4.9 के बाद करंट अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, फिर 4.9 के बाद दोबारा फिर कम होने के बाद दोबारा करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वैन वोल्टेज रीच एट 9.8, जब ये मैंने बताया अभी, तो फिर अगेन सेम प्रोसेस, मर्करी आइटम बिकम एक्साइटेड एंड करंट स्टार्ट टू डिक्रीज, फिर दोबारा करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। 9.8 के बाद डिक्रीज होगा, फिर एक वैल्यू आएगी, वहाँ से बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इफ EV1 इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल नियरली इक्वल टू जीरो, इफ़ वी कैलकुलेट ई, अगर हम ई को ही कैलकुलेट कर लें, दिस इज़ द स्टेज एट विच मर्करी आइटम गोज टू एक्साइटेड स्टेट, ये वो स्टेज होगी फिर जहाँ पे मर्करी आइटम एक्साइट हो जाएंगे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। इट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड वोल्टेज, इस वोल्टेज को क्या कहेंगे हम, एक्साइटेड वोल्टेज कहेंगे, एंड एनर्जी ऑन दिस वोल्टेज इज कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी, और इस वोल्टेज के ऊपर जो एनर्जी होगी उसे कहेंगे डिस्क्रीट एनर्जी। V1 इज इक्वल टू 4.9 वोल्ट है अगर, तो फिर E भी कितना होगा, ये 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। वी कैन कैलकुलेट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एनी गैस बाय दिस सेटअप। यहाँ तो हमने मर्करी इस्तेमाल किया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि किसी और गैस की अगर हमने फाइंड करनी है तो उस गैस को उस ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे, तो वहाँ से फिर उसी मेथड से बिल्कुल वोल्टेज इंक्रीज़ करके करंट बढ़ा के इसी मेथड से बिल्कुल इसी सेटअप से हम
किसी और गैस की भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से वेवलेंथ भी निकल सकती है। वेवलेंथ वन होती है 1/λ इज इक्वल टू न्यू ओवर 1/λ इज इक्वल टू न्यू ओवर सी। तो हमारे पास एच न्यू की वैल्यू है इज इक्वल टू एच न्यू, ये एच न्यू है, ये है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसको एच से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, एच से डिवाइड भी कर देंगे, एच न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। एच सी जो है वो एच प्लैंक कांस्टेंट है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये दोनों इनकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कहीं से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो दोबारा आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।